ये कहानी है अकीरा की, जिसको लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे अब तक सिर्फ लेडीज साइकिल ही ऑफर हुई थी। हालांकि जब एक फ्रीकी बैडी उसे अपनी सर्विस ऑफर करती है, वो तो उसके प्यार में पागल ही हो जाता है। कहानी की शुरुआत अकीरा से होती है, जो अभी अभी एक फिलोसफिकल सपने से उठा है। स्कूल पहुंच देखता है आज टीचर पूरे क्लास को एक ट्रांसफर स्टूडेंट उड़ावे से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और वो लड़की अपने इंट्रो में बस हेलो कहती है। टीचर उसे अकीरा के साइड वाले बेंच पे जाके बैठने बोलते हैं और अकीरा एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मेरी हेल्प ले लेना, ओके। उड़ावे कहती है, ठीक है। अकीरा सोचता है, अजीब लड़की है, इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। लंच टाइम पे वो देखता है ये तो औंधे मुंह सो रही है। जब कुछ लड़कियां उससे बात करने आती हैं तो वो कहती है, माफ करना पर मुझे नींद आ रही है। हद तो मैथ क्लास में हो जाती है जब वो अचानक से जोर जोर से हंसते हुए चेयर से ही गिर पड़ी थी। सॉरी सर, कुछ सोच के हंस पड़ी थी। परवीन सर के क्लास में पगलाना मेरे में नहीं। अब ब्रेक टाइम पे सोने वाली, किसी से भी बात न करने वाली इस लड़की को सभी मिस्टीरियस गर्ल बुलाने लगते हैं। एक दिन घर जाते समय अकीरा अपना लंच बॉक्स क्लास में ही छोड़ दिया था। लौटने पे वो देखता है उड़ावे तो अभी भी सोई हुई है। ओए उड़ावे, उठो, स्कूल बंद होने वाला है। वो नजर ऊपर करती है और अकीरा पहली बार उसका चेहरा देखता है, साथ ही ये भी कि उसके मुंह से लार बह रही है। वो उसे पॉइंट करता है और उड़ावे उसे पोंछते हुए घर को निकल जाती है। अकीरा इधर उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या बोरिंग लड़की है। तभी उसे टेबल पर उड़ावे की सलाइवा गिरी नजर आती है। वो अपनी उंगली उसमें डालता है और फिर उसे टेस्ट करता है, जो उसे मीठा लगा था। तभी वो सोचता है, छी छी, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। तुरंत से वो अपना लंच बॉक्स उठा के घर को निकल लेता है। रात में उसे एक अजीब सपना आता है। एक लड़की उसे खींचते हुए शहर में लेके आती है और दोनों सिटी के बीच में साथ में डांस करते हैं और ये लड़की कोई और नहीं उड़ावे होती है। वो नींद से उठता है और फिर स्कूल जाने की तैयारी करता है। कुछ दिनों बाद पीई क्लास में अचानक से उसे चक्कर आते हैं, जिससे वो गिर पड़ा था। स्टूडेंट्स देखते हैं, अरे इसे तो तेज बुखार है। तुरंत से उसे उठा पठा के घर भेजा जाता है। उसकी दीदी कहती हैं, डॉक्टर ने तो कहा था नॉर्मल बुखार है, पर ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। अगले दिन उसकी दीदी कहती हैं, तुम्हारा कोई क्लासमेट मिलने आया है, ऊपर भेज दूं? अकीरा कहता है, हाँ भेज दीजिए। वो देख के हैरान होता है कि ये उड़ावे है और वो तुरंत से उसके बेड पे कैजुअली कंफर्टेबल होके बैठ जाती है, ये कहते हुए कि ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, मुझसे झूठ मत बोलना। 2 हफ्तों पहले उस दिन बेंच पर से तुमने मेरा सलाइवा टेस्ट किया था ना। अकीरा के पसीने छूटने लगते हैं। उड़ावे तुरंत से उसका मास्क हटाती है और मुंह खोलने को कहती है। फिर उंगली से अपनी सलाइवा निकाल उसके मुंह में ठूस के गटकने बोलती है। अचानक से अकीरा नोटिस करता है उसका बुखार उतर गया और वो तो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा है। तुम्हें मेरा सलाइवा टेस्ट किए काफी दिन हो गए थे, इसलिए तुम बीमार पड़ गए। अकीरा को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है, क्या उसके सलाइवा में किसी तरह का बैक्टीरिया है जो उसे इस चीज का आदी बना रहा है? पर उड़ावे एक्सप्लेन करने की जगह जोर जोर से हंसने लगती है। जब उसका हो जाता है वो कहती है, तुम प्यार के मरीज हो। उस दिन जब तुमने मुझे जगाया था, मेरी नजरें मिलते ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया होगा, इसलिए मेरा सलाइवा टेस्ट करने के बाद तुम्हारा ये हाल हुआ। जीवन का गूढ़ रहस्य बताने के बाद वो कहती है, कल स्कूल आना मत भूलना। फिर वो निकल लेती है। अकीरा स्कूल आता है और क्लास बिल्कुल नॉर्मल गुजरता है। छुट्टी टाइम वो देखता है उड़ावे ब्रिज पे उसका इंतजार कर रही है और उसे साथ घर चलने को कहती है। रास्ते में वो उसे फिर से अपना सलाइवा निकाल टेस्ट करने देती है। अकीरा जाहिर सी बात है कहता है, पर अब तो मैं ठीक हूँ ना। वो बताती है ये उसका खुराक है, नहीं लेगा तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। अब इनका डेली रूटीन बन जाता है, साथ में घर जाना और अकीरा को उड़ावे का सलाइवा गटकना। एक दिन अकीरा हिम्मत कर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उड़ावे कहती है, साबित करो। तो वो किस करने बढ़ता है, लेकिन उड़ावे उसे वहीं रोक लेती है और कहती है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कुछ ऐसा करो जो मुझे अच्छा लगे। वो तुरंत से अपने पर्स में से एक लड़की की फोटो निकाल कहता है, मैं इसे 3 सालों से पसंद करता था और सीक्रेटली इसकी फोटो लेके घूमता था, पर तुम्हारी सलाइवा टेस्ट करने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई मेरी क्रश भी है। नहीं, झूठ बोल रहा है। खुद को उसका साबित करने के लिए अकीरा उस फोटो को फाड़ के फेंक देता है, जो देख उड़ावे के मुंह से अचानक से सलाइवा की बाढ़ ही आ जाती है। ऐसा तब होता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ। वो उसे पूछती है, क्या वो वर्जिन है? अकीरा हिचकते हुए कहता है, तो वो एक हाई स्कूलर से क्या बॉडी काउंट एक्सपेक्ट कर रही है? उड़ावे कहती है, सेम मैं भी। और तुम्हें याद है मैं अपने पहले दिन क्लास में हंसते हुए गिर पड़ी थी? दरअसल मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी कि तुम मेरे पहले सेक्स पार्टनर बनोगे। अकीरा एकदम स्पीचलेस खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ दूर जाके वो कहती है, याद रखना आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
अगले दिन अकीरा अपने दोस्त यूनो से पूछता है, हे, कोई कपल्स अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करते हैं? यूनो कहता है, शुरुआत शायद हाथ पकड़ने से। अकीरा कहता है, ओह। घर को जाते हुए अकीरा उड़ाबे का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइड हो लेती है। मैं बस हाथ पकड़ के चलने का सोच रहा था। उड़ाबे कहती है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अकीरा सोचता है, भले ही ये मुझे रोज 2 बूंद जिंदगी के देती है, लेकिन 1 महीना हो गया और हमने कपल जैसा कुछ भी एक्ट नहीं किया। अगले दिन वो यूनो से फिर से पूछता है, हे, हाथ पकड़ने से भी पहले का स्टेप क्या होता है? यूनो कहता है, साले तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई ना? अकीरा कहता है, नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज। यूनो कहता है, उससे पहले बातचीत होती है, एक दूसरे के हॉबीज इंटरेस्ट जाना जाता है, और क्या। तो अगले दिन अपना खुराक लेने के बाद अकीरा उड़ाबे को रोक कहता है, क्या हम कुछ देर बातचीत करें? उड़ाबे पूछती है, किस तरह की बातचीत? जैसे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है? मुझे कैंची चलाना अच्छा लगता है, देखना चाहोगे? फिर वो उसे एक कपड़े का टुकड़ा थमा चक्रवात लाती है और अपने तहखाने से कैंची लाइट की स्पीड से निकाल उस कपड़े को काट के फ्लावर के डिजाइन में बदल देती है। वाह, पर तुम कैंची ऐसी जगह क्यों रखती हो? चुभता नहीं है क्या? और तुम्हें ऐसे एक लड़के के सामने खुद को खोल के नहीं दिखा देना चाहिए? उड़ाबे कहती है, तूने देख लिया ना, अब पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? अब तुम्हारी बातों से मुझे कुछ गलत लग रहा है। बाय, कल मिलते हैं। और हाँ, इसे तुम हमारा बातचीत समझ सकते हो। घर आके अकीरा अपनी बहन के साथ बैठा होता है और कहता है, क्या कैंची को अंडरवेयर में रखा जा सकता है? उसकी बहन कहती है, ये क्या बक रहा है वो विनोद? नहीं, कुछ नहीं, बस क्रिएटिविटी ड्राइंग बनाने का होमवर्क मिला था। अगले दिन वो यूनो से कहता है, ओए, पूरा बेसिक से बताओ, अगर मैं कोई लड़की से पहली बार मिलता हूँ तो क्या मैटर करता है? यूनो कहता है, पहली बार मिले तो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। क्लास में अब अकीरा उड़ाबे के साथ अपना पहला मुलाकात याद करता है, पर उसे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़ाबे को कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकता है। एक दिन घर को जाते हुए उड़ाबे उससे कैंडी खाने को पूछती है, पर वो मना कर देता है, जिससे वो आगे बढ़ जाती है। इधर अकीरा सोचता है, क्या वो आज मुझे खुराक देना भूल गई? तभी उड़ाबे आती है और आंख करवा के उसके मुंह में अपनी कैंडी निकाल डाल देती है, फिर जाने बढ़ती है। यहाँ अकीरा उसे पीछे से हक करता है, लेकिन तभी वो अपनी कैंची फिर से निकाल उसके पीछे के कार्डबोर्ड पे शक्ति प्रदर्शन करती है। फिर जाते हुए कहती है, आगे से उसके बिना परमिशन के हग ना करे। अकीरा सॉरी कहता है और उड़ाबे बाय बोल के घर को निकल जाती है। वो सोचता है, गलती मेरी ही थी, मुझे उसे अचानक से हग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ यार। उसे मौका मिलता है उड़ाबे को अच्छे से जानने का, जब यूनो उसे मूवी की टिकट दिखाता है जो वो देख के आया था। वो उड़ाबे से इस संडे देखने चलने को पूछने आता है, पर वो कहती है, संडे को मैं बिजी हूँ। ये सुन अकीरा वहीं सैड होके बैठ जाता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ही नहीं। उड़ाबे कहती है, नहीं, वो ही उसका बॉयफ्रेंड बनने लायक है। डेली उसे जो वो सलाइवा का डोज देती है वही बॉन्ड है उनके रिलेशनशिप का। ये साबित करने के लिए उड़ाबे उसे एक टूटे बिल्डिंग में ले आती है। एक रूफटॉप पे उसे चेयर पे बैठा कहती है, आज का सलाइवा मैं तुम्हें यहाँ दूंगी, पर वो स्पेशल होगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी आंख बंद रखनी होगी और जब मैं बोलूँ तभी खोलना। वो ऐसा ही करता है और इस बार कंज्यूम करने पे उसके शरीर में काफी गर्मी महसूस होती है और उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगी थी। वहीं हम उड़ाबे को देखते हैं जो नेकेड खड़ी थी। वो अकीरा से कहती है, अभी वो ऐसा इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसने अपनी खास फीलिंग वाली सलाइवा उसे दी है और उसका ऐसा बिहेव शो करता है कि वो ही उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो अपने कपड़े डालती है, उसका नाक साफ करती है और दोनों घर को निकलने बढ़ते हैं। रास्ते में अकीरा पूछता है, अच्छा उस समय अगर मैं अपनी आंखें खोल लेता तो क्या होता? उड़ाबे तुरंत से अपनी कैंची निकाल उसकी तरफ एम करती है। वो नोटबुक आगे करता है और उड़ाबे उसमें डिजाइन बनाते हुए कहती है, तो तुम्हारे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। उसके जाने के बाद अकीरा सोचता है, अच्छा है मैंने वहाँ अपनी आंखें नहीं खोली थी। देर रात अकीरा को उड़ाबे का सपना आता है फैंटेसी तरीके से। इसी वजह से वो आज उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उड़ाबे जब उससे पूछती है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो अकीरा कहता है, बस देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जब उड़ाबे उससे पूछती है कि ऐसा क्या देखा उसने, तो अकीरा कहता है, वो एक सीक्रेट है। तुरंत से उड़ाबे अपना उंगली उसके मुंह में डाल देती है, फिर उसका सलाइवा निकाल टेस्ट करती है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट में नोज ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। वो कहती है, देखो चूंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम मेरे बारे में फैंटेसाइज करने को फ्री हो, पर आगे से मेरे सर पे डॉल नहीं बांधना। अकीरा हैरान होकर पूछता है कि उसे एग्जैक्ट कैसे पता चला कि उसने क्या देखा है। उड़ाबे कहती है, ये भी एक सीक्रेट है, बोल के घर को भाग निकलती है।
एक दिन अकीरा अपने क्लास ड्यूटी की वजह से उड़ाबे के साथ घर नहीं जा पाया था। इसी वजह से वो क्या देखता है, यूनो जो अब तक खुद को सिंगल बता रहा था, हरामखोर उसी के क्लासमेट ऊका के साथ लगा हुआ है। आहट से दोनों अलग होते हैं और यूनो आके कहता है, तूने देख लिया क्या? साफ साफ कमीने झूठ बोलता है। दरअसल हम फर्स्ट ईयर से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन तुझे क्या किसी को भी नहीं पता है? भाई बताना मत, बेचारी की बदनामी हो जाएगी कि किस नल्ले के साथ इसका टाका भिड़ा है रे। अब अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, पर अकीरा इधर आत्मज्ञान से ही सीख रहा था। जैसे यूनो और मेरी दोनों की गर्लफ्रेंड है, इसे सिमिलरिटीज कहते हैं, लेकिन वो दोनों कपल वाली हरकतें करते हैं और हम नहीं करते, ये डिफरेंस कहलाता है। घर को जाते हुए उड़ाबे उसे एक बेंच की तरफ ले आती है ताकि वो होमवर्क कर सके। अकीरा भी अपना नोटबुक निकाल लेता है और थोड़ी देर में अकीरा बोलता है, तुम्हें पता है यूनो और ऊका रिलेशनशिप में है और मैंने तो उन्हें किस करते भी देखा है। पहले तो उड़ाबे कुछ नहीं बोलती, जिससे अकीरा को लगता है कि उसे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी उड़ाबे कहती है, क्या वो किस करना चाहता है? अकीरा कहता है, वेल इसमें गलत क्या है? वो उसे एक पड़क नली थमाती है, फिर गड़बा करते हुए उसमें अपना सलाइवा डाल रात में खाने के बाद सोने से पहले पड़कने बोलती है। इसका राइटर जरूर कुछ प्रीमियम ही लेता होगा, इसका किससे क्या लेने देना है भाई? खैर, प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया चाट ले भाई, वैसे भी हमारे अलावा कोई नहीं देख रहा। उसे फिर से उड़ाबे का सपना आता है जहाँ वो एक कैंडी निकालती है। अकीरा उसकी तरफ देख रहा था तो वो उसे भी ऑफर करती है, लेकिन नॉर्मल लोगों की तरह हाथ में देके नहीं, माउथ टू माउथ ट्रांसफर करके। अकीरा हैरान होकर कहता है, ये क्या था? क्या तुम्हें ही तो यूनो को किस करते देख उत्सुकता जाग रही थी ना? हाँ, पर मैंने सोचा था पहला किस हमारे बीच थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद होती तो सही रहता। अगले दिन घर को जाते समय अकीरा उसकी पड़क नली देते हुए कहता है, मैंने कल रात अजीब सपना देखा, क्या तुम बता सकती हो ऐसा क्यों था? उड़ाबे उसे झाड़ियों में ले जाकर के पूछती है, क्या वो उसे किस करना चाहता है? वो शर्म से लाल पड़ने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मैं चाहता हूँ इससे पहले हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। उड़ाबे उसकी तरफ देख कहती है, मेरा भी सेम थॉट है। स्कूल में अब अकीरा सोचता है, क्या उसके एक्शन को मिमिक करने से वो उसे और बेहतर तरीके से समझ सकता है? क्लास क्लीनिंग के टाइम वो नोटिस करता है उसका एक क्लासमेट उड़ाबे की तरफ आशाओं भरी नजरों से देख रहा है। फिर उसके पीछे भी कचरा फेंकने समय जाता है। आज जब उड़ाबे अकीरा को उसका खुराक दे रही होती है, कहती है, उगाता मुझसे कन्फेस किया। अकीरा पैनिक करते हुए पूछता है, तो तुमने क्या कहा? मैंने उससे एक दिन का समय मांगा। कोई जबरदस्ती नहीं है उड़ाबे, हम कुछ दिन तक साथ में घर जाएंगे और अगर ये काम किया तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। अकीरा कहता है, तुमने उससे टाइम क्यों मांगा? रुको, मैं ही उससे बात करता हूँ। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगी। उस रात अकीरा फ्रस्ट्रेशन में सो नहीं पा रहा था कि उड़ाबे ने आखिर उससे टाइम मांगा ही क्यों? तुरंत रिजेक्ट नहीं कर सकती क्या? क्या वो हम दोनों में कंपैरिजन करने वाली है? उगाता तो स्कूल में फुटबॉल को लेके काफी पॉपुलर है। अगले दिन लंच ब्रेक में वो देखता है जब उड़ाबे क्लासरूम से निकलती है, उगाता भी उसके पीछे जाता है। अकीरा इतना पैनिक करता है कि जल्दी जल्दी खाना ठूसने लगता है। यूनो कहता है, ओए साले, ये मेरा टिफिन है। इधर उगाता पूछता है, तुमने क्या सोचा उड़ाबे? वो उसे आंख बंद करने बोलती है। पहले तो उगाता हैरान होता है, पर आंख बंद करता है। उड़ाबे तुरंत से अपना सलाइवा निकालती है और उसके मुंह में ठूस देती है। उगाता पूछता है, अभी अभी ये क्या खिलाया उड़ाबे? क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? उगाता कहता है, नहीं, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। ये कहते हुए वो स्माइल करते निकल लेती है। ये बढ़िया है गुरु, रियल लाइफ लड़कियों में ऐसी पावर होती ना तो सलाइवा निकाल 2-4 पीछे पड़े लड़कों में ठूस दो, फिर देखो जिसको अगले दिन से स्लाइन चढ़ने लगे वही है तुम्हारा पति परमेश्वर। खैर, प्रेजेंट में अकीरा ये सुन काफी रिलीफ महसूस करता है कि उड़ाबे ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तभी उड़ाबे उसे अपना डोज लेने बोलती है और इस बार अकीरा की नोज ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अकीरा हैरान होकर के पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो उड़ाबे कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, क्योंकि आज पूरे दिन अंडरवेयर नहीं पहनने की वजह से मैं एबनॉर्मल फीलिंग महसूस कर रही थी। ये पता लगाने के लिए कि क्या जैसा बॉन्ड मेरा तुम्हारे साथ है किसी और के साथ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ, जो दिखाता है कि सिर्फ वही एक ऐसा लड़का है जो उसके लिए बना है। अकीरा ये देख खुश होता है कि आज वो हाथ पकड़ घर जा रहे हैं। अगले दिन यूनो को पागलों की तरह खुश होता देख अकीरा कारण पूछता है, आज से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को समर यूनिफॉर्म में देखूंगा। अकीरा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू नहीं समझेगा रे, तेरी गर्लफ्रेंड जो नहीं है। अकीरा कहता है, रियली? और उड़ाबे को समर यूनिफॉर्म में इमेजिन करने लगता है जो अपने टेबल पे सो रही थी। तभी ओका
हाँ, वही यूनो की गर्लफ्रेंड उसके पास आ कहती है, मेरे साथ लंच करोगी? मुझे आगे से सोते हुए मत जगाना। और हाँ, मैं लंच नहीं करती। पर जैसे ही ओका अपना टिफिन खोलती है, खाने की खुशबू से वो उठ उसकी तरफ देखने लगती है। ओका पूछती है, क्या तुम्हें चाहिए? और उसे फिर खिलाने लगती है। इधर दोनों अपनी अपनी वाली को इस तरह प्रेम भरी अंदाज में देख हैरान थे। साथ ही साथ पूरा क्लास भी कि मिस्टीरियस गर्ल पहली बार किसी से इंटरेक्ट करती नजर आ रही है। घर को जाते हुए अकीरा कहता है, मुझे खुशी है कि तुम दोस्त बना रही हो। अकीरा कहती है, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे बॉयफ्रेंड। और एज यूजुअल उसका डोज देती है, जिसे भाई मेरा हंसी खुशी एक्सेप्ट करता है, ये सोचते हुए कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वही हम देखते हैं कोई इन्हें ब्रिज से देख रहा होता है। अगले दिन अकीरा और यूनो खुश होते हैं क्योंकि समर शेड्यूल में पहला क्लास ही पीई का था। पर बेचारों के अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उनका इंडोर एक्टिविटी जूडो था और लड़कियों का आउटडोर रिले रेस। ट्रैक पर ही उड़ाबे एक क्लासमेट की वजह से गिर जाती है और वो उड़ाबे से माफी मांगती है, पर उसका तो ठेवना छिल गया था, जिससे ओका जो हेल्थ कमेटी से ही है तुरंत उसे लेके नर्सेस ऑफिस आती है। लेकिन नर्स अपने डॉक्टर के साथ कहीं बिजी थी, तो ओका खुद ही उसकी बैंडेज करने पड़ती है। फिर उसके बाद दोनों वाटर बोतल शेयर करते हैं और ओका कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। उड़ाबे कहती है, मैं दोस्त नहीं बनाती, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम जब भी अपना इरादा बदलो मुझे बता देना। इसके बाद जब वो जाने पड़ती है, उसके सेम घुटनों पे चोट का निशान देख उड़ाबे हैरानी से उसे रोकती है। वो पास ही के कटर से अपने हाथ पे छोटा कट मारती है और फिर अपना सलाइवा निकाल ओका को टेस्ट करने बोलती है। ओका हिचकती है, पर उड़ाबे कहती है, जल्दी करो, मुझे कुछ जानना है। उसके सलाइवा टेस्ट करते ही ओका के सेम हाथ पर ही चोट के निशान आ जाते हैं। उड़ाबे कहती है, इसका मतलब मेरा तुमसे भी एक सलाइवा बॉन्ड जुड़ गया है, शायद ये एक बोतल से मुंह लगा के पानी पीने की वजह से हुआ। ओका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो कहती है, क्या ये एक सिग्नल है कि हम दोस्त बन सकते हैं? पर उड़ाबे कहती है, मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस तरह किसी और से जुड़ी हुई हूँ। ओका तुरंत से उसके पास आ कहती है, क्या वो अकीरा है? क्योंकि कुछ दिन पहले वो उन्हें साथ देखी थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि वहाँ क्या हो रहा था, पर अब लगा कि तुम उसे अपनी सलाइवा दे रही थी। उड़ाबे वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान का साथ चाहिए, इसलिए दोस्तों की जरूरत नहीं है मुझे। तुम याद से अपनी चोट पे बैंडेज लगा लेना। बाद में जब वो अपना रिचुअल पूरा कर रही थी, भूल जाती है कि उसे चोट लगा है और इसीलिए ये वाला सलाइवा टेस्ट करते ही अकीरा को भी हाथों और पैरों में दर्द महसूस होने लगता है, जिसके लिए वो माफी मांगती है। अगले दिन अब ओका फिर से उड़ाबे के सामने आती है, थोड़ी शांत अंदाज में। फिर अपने मुंह से सलाइवा निकाल उसे टेस्ट करने बोलती है। उड़ाबे समझ नहीं पाती कि वो इस तरह से क्या बताना चाहती है, पर जैसे ही वो टेस्ट करती है, उड़ाबे को ये उसका अब तक टेस्ट किया सबसे स्वीट चीज लगा। मैं अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाली फर्स्ट किस याद कर रही थी, और तुम्हें मेरा सलाइवा ज्यादा स्वीट लगा, इसका मतलब तुमने अभी तक अपना फर्स्ट किस भी शेयर नहीं किया है। कुछ देर बाद वो उसके पास आ कहती है, आज मैं गलती से ज्यादा लंच ले आई हूँ, तो क्या तुम साथ में खाना चाहती हो? एक दोस्त की तरह ना सही, ऐसे ही। और उड़ाबे मान जाती है। अगले दिन पीई क्लास में नौजवानों का इधर अलग ही मिशन चालू था। एक एक करके फुटबॉल जानबूझकर झाड़ियों में मारते हैं और फेंस के उस साइड चल रहे लड़कियों के स्विमिंग क्लास में अपने अपनी वाली को ताड़ के लौट रहे थे। अकीरा की बारी आती है और वो सोचता है, हाँ मेरी बारी है उड़ाबे को देखने का, पर मैं तो यूनो की गर्लफ्रेंड को भी देखूंगा। पर किक करने से पहले ही उसे उड़ाबे दिख जाती है, खुद को टॉवल से पोंछते हुए, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होकर वहीं धड़ाम से गिर जाता है और अपना चांस खो देता है। लो कर लो और लालच। सीन शिफ्ट होता है जहाँ घर को जाते हुए बेहद गर्मी की वजह से दोनों आइसक्रीम खाते बढ़ रहे थे। जब वो डंडी फेंकने बढ़ते हैं, यहाँ अकीरा नोटिस करता है उड़ाबे को पसीना आ रहा है। तभी हवा का झोंका उड़ाबे से होकर गुजरता है और अकीरा उसके स्मेल से मदहोश होने लगा था। उसे ऐसे देख उड़ाबे तुरंत से अपनी कैंची निकाल पड़ती है कि आज तो साले का नाक ही काट दूंगी। पर वो सॉरी सॉरी करने लगता है और तभी बारिश की एक बूंद उड़ाबे की नाक पर चढ़े गुस्से को ठंडा कर देती है। हम तो छाता भी नहीं लाए, चलो कहीं रुकते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और फिर से करीब होने की वजह से अकीरा को उससे होके खुशबू आती है। वो पूछता है, क्या वो कोई परफ्यूम लगाती है? उड़ाबे कहती है, नहीं, ये शायद उसके पसीने की स्मेल है। अपने हाथों को टेस्ट कर वो कहती है, ये तो बिल्कुल मुझे समंदर के पानी की याद दिला रहा है। क्या तुम्हें समंदर किनारे जाना पसंद है? उड़ाबे कहती है, हाँ, मैं साल में एक बार तो बीच किनारे जाती ही हूँ।
वो उसके सामने अपने हाथों को कर कहती है, चाहो तो तुम भी टेस्ट कर लो, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच कह रही हूँ। वो जैसे ही टेस्ट करता है उसे सही में न सिर्फ ये उड़ाबे के कही बातों जैसा लगा, बल्कि उसे उड़ाबे बीच किनारे नजर भी आती है। वो सोचता है हमारा बॉन्ड न सिर्फ सलाइवा बल्कि पसीने से भी जुड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस समर ब्रेक में मेरे साथ बीच पर चलना चाहोगी? उड़ाबे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्यों नहीं। अकीरा ये सुन खुश होता है, लेकिन समर ब्रेक चल रहा था और अब अकीरा यहाँ सोचता है वो प्लान कब एग्जीक्यूट होगा। ये रोज मुझे मिलने आती है, 2 बूंद जिंदगी के पिला के चली जाती है, पर मुझे पूरा समंदर पीना है, आई मीन जीना है, जाना है। लेकिन मैं उससे दोबारा पूछ क्यों नहीं पा रहा, आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इस बार जब वो अपने फटफटिया से निकलने वाली होती है, वो पीछे से क्लियर पकड़ कहता है, तुमने बीच पर चलने को प्रॉमिस किया था ना, भूल गई? 3-4 दिन के लिए मैं डैड के पास जा रही हूँ, अगले वीक चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, अंकल जी को मेरा नमस्ते बोलना। अगले वीक वो फटाफट जल्दी में निकलता है, क्योंकि ज्यादा देर तक सोने की वजह से वो लेट हो गया था। भागते हुए वो स्टेशन पहुंचता है और उड़ाबे को देख देरी के लिए माफी मांगता है। उड़ाबे कहते हुए मुड़ती है, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी आई। अकीरा उसे देख हैरान होके उसके इतने टैन होने का कारण पूछता है। वो मेरे डैड साउथ इंडिया में रहते हैं ना। ट्रेन में अकीरा सोचता है, ये तो ब्लैक ब्यूटी लग रही है। फाइनली बीच पे उसके अरमान कुदक फुदक के बाहर आ रहे थे, तभी उसकी बिकनी बेब आती है, जिससे अकीरा की नजरें ही नहीं हट रही थी। नूडल खाने के बाद दोनों स्विम करने जाते हैं और अकीरा तो उसके स्पीड को कैच ही नहीं कर पा रहा था। वो उसे धीरे स्विम करने को बोलता है तो उड़ाबे कहती है, दरअसल मैं बचपन से स्विम करते आ रही हूँ, इसलिए थोड़ी फास्ट हो गई। फिर साथ में स्विम करते हुए अकीरा को चुल मचती है उड़ाबे को पानी के नीचे से देखने के लिए। वो तो निकल जाती है, पर ये गधा अभी तक अंदर ही था। ओए अंदर क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे स्कर्ट की डिजाइन देख रहा था, बहुत अच्छी है। दरअसल ये मैंने खास कारण से पहनी है, क्योंकि जब मैं डैड के यहाँ स्विम करने जाती थी, तुम्हें पता ही है कि मैं कैंची कहाँ रखती हूँ, जिससे उस जगह निशान पड़ गया। और वो हटा के उस निशान को दिखाती है। अब बेचारा 17 साल का लौंडा ये सब झेल नहीं पाता और कहते निकल जाता है कि मेरा स्विमिंग तो हो गया। घर को जाते हुए उड़ाबे पूछती है कि क्या उसे मजा आया। अकीरा हाँ कहता है तो रियलिटी चेक करने के लिए वो उसकी सलाइवा टेस्ट करती है, जिससे उड़ाबे की नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। जब अकीरा बताता है कि वो ऐसा क्यों फील किया, तो उड़ाबे कहती है कि तुम्हें वो सीन फिर से देखने के लिए अगले समर तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन जब अकीरा अपने लिए कुछ कपड़े ले रहा था, ओका आके पूछती है, किसी के साथ डेट पे जाने का प्लान है क्या? अकीरा ना कहता है तो ओका कहती है, आओ फिर साथ में आइसक्रीम खाते हैं। अकीरा फिर ना कहता है तो ओका उसे खींच ले जाते हुए कहती है, अबे आओ न बे। अकीरा कहता है, यूनो अगर हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? ओका हंसते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, कुओ तुम पे भरोसा करता है और वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करता है। यहाँ अकीरा कहता है, कुओ यानी तुम दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम से बुलाते हो? अगले दिन स्कूल में ओका उड़ाबे को अकीरा के साथ हुए कन्वर्सेशन के बारे में बताती है कि कैसे वो हैरान हो गया था ये जान करके कि कुओ और मैं एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। उड़ाबे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी वो उसके मुंह से सलाइवा निकाल करके टेस्ट करती है और ब्लश करने लगती है। वो कहती है, तुम भी यही सोच रही हो ना कि वो तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाए हैं, है ना? और उड़ाबे चुपचाप उठ के क्लास में चल देती है। घर को जाते हुए अकीरा कहता है, कितनी गर्मी है, हम थोड़ी देर के लिए पार्क में रुके क्या? वो उसे चल के बैठने को कहता है कि तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया। वो लौट देखता है तो उड़ाबे वहीं बेंच पे बैठी सो गई है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो सोचता है कि ऐसे ही सोने दिया तो कोल्ड ड्रिंक तो गर्म हो जाएगी। वो उसे उठाने लगता है, लेकिन वो तो सपनों में सलाइवा का भंडारा करवा रही थी। अकीरा फिर उसके कानों में जाकर के उसका फर्स्ट नेम मिकोतो कहता है। तुरंत से उसकी नींद खुलती है और वो एक प्यारी सी स्माइल से उसे देखती है। अकीरा एम्बेरसमेंट में कैन उसके हवाले करता है और सोचता है एक बार और उसे मिकोतो से एड्रेस करने का, पर वो कहता है, मिका सिंह के गाने तुम्हें अच्छे लगते हैं क्या? और उड़ाबे कहती है, नहीं मिथुन दा के। पर वो गाता कहाँ है? तो समझता कहाँ है? अगले दिन अकीरा को सपना आया था जहां उड़ाबे स्माइल कर रही है और वो कई तरह से फोटो क्लिक कर रहा है। वो डिसाइड करता है इसे हकीकत में बदलने का। पहले तो उड़ाबे फोटो खिंचाने से मना करती है, पर उसके रिक्वेस्ट करने पे मान जाती है। ठीक है, फिर मैं 3, 2, 1 और चीज बोलूंगा, तब तुम्हें एक स्माइल देना है, ओके? उड़ाबे कहती है, मैं बिना बात के स्माइल क्यों दूं? अकीरा इंसिस्ट करता है तो उड़ाबे कहती है, छोड़ो फिर रहने दो। अगले दिन रोज की तरह वो ब्रिज पे उड़ाबे का वेट कर रहा था साथ घर जाने के लिए। तभी उसे जाने पहचानी आवाज सुनाई देती है।
वो देख के हैरान होता है कि ये उसकी 3 साल तक रह चुकी क्रश हायाकावा है। वो और हैरान हो जाता है जब वो उसे कॉफी पे चलने को पूछती है। अकीरा कहता है, मैं वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी फ्री होना तो चलते हैं। इधर अकीरा सोचता है, ये उड़ाबे अब तक कहाँ रह गई। ब्रिज के पास ही इसकी नजर उड़ाबे पे जाती है जो गाल पे हाथ धरे बैठी थी। फिर वो उठ के चलने लगती है। अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, वो कहती है। ये वही लड़की थी ना जिसपे तुम्हें 3 साल से क्रश था? अकीरा कहता है, हाँ, पर अब मुझे कोई क्रश नहीं है। वैसे क्या तुम सिर्फ एक कॉफी पे जाने से गुस्सा हो जाती? उड़ाबे घूम के अपना सलाइवा उसे देती है, जिसे टेस्ट करते ही अकीरा के आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है, सेम ऐसा ही मैं फील करती। अकीरा कहता है, पर मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और हमारे बीच कोई बदलाव नहीं आएंगे। उड़ाबे ये सुन एक स्माइल देती है और अकीरा कहता है, होल्ड ऑन, यही एक्सप्रेशन रखना, मुझे एक फोटो लेनी है। पर जैसे ही वो फोटो क्लिक करता है वो एक फनी फेस बनाती है। ये कैसा पोज है? तुम्हें पसंद नहीं आया तो लाओ मैं इसे कैंची से कुतर दो। अकीरा कहता है, नहीं, इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। जो सुन उड़ाबे इतना खुश होती है कि उसकी एक्सेसिव सलाइवा गिरने लगती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ 6 एपिसोड्स के स्टोरी थी और अभी 7 और बाकी हैं। तो अगर ये वियर्ड पर अमेजिंग डीप अंडरस्टैंडिंग वाली स्टोरी तुम्हें पसंद आई तो लाइक हम करते हैं 5K का और कमेंट 500। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।